सो गाइस नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं सिल्वर माइक्रो की। जानेंगे कि सिल्वर माइक्रो का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि हम बात करेंगे 30 सितंबर को यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन एट द एंड ऑफ ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया था, या हम बात करें कि लास्ट वीक में हमने यहाँ पे मार्केट में क्या प्लानिंग की थी और उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट को कैसे एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो इस तरीके की एनालिसिस आपको इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि लास्ट वीक में हमने प्लान किया था कि सिल्वर अगर 90,500 के ऊपर निकलता है तो हम सिल्वर को यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहे थे, मतलब हम सिल्वर को यहाँ पे बाय करके चल रहे थे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी 92,500 पर, और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमने प्लान की थी 93,900 पर, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो मार्केट ने या फिर सिल्वर ने हाई बना दिया नियर अबाउट 93,939 का हाई बनाया। दैट मीन्स कि हमने ये जो पहला और दूसरा टारगेट प्लान किया था, ये दोनों टारगेट को हमने अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक की एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अपनी वीकली व्यू या वीकली प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर हमने पिक किया। एक कैंडल आपको 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिल्वर का यहाँ पे बिहेवियर क्या चल रहा है, या फिर किस तरीके से मार्केट में सिल्वर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो नियर अबाउट सिल्वर जो है वो 1 लाख के पॉइंट से या 1 लाख के लेवल से आके या 1 लाख को हाई बना के एक फॉल स्टार्ट किया था, ठीक है। फॉल स्टार्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो नियर अबाउट 90 के आसपास आके या फिर 89,000 के आसपास आके सिल्वर ने हॉल्ट लिया या फिर पॉज किया, ठीक है। करेक्शन लेता है, लेकिन अगेन आप देखोगे तो सेम लेवल को ब्रेक करते हुए सिल्वर में एक नया लो बनता है, और लो आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट में ये जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक होके एक नया लो बनता है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो लोअर लोज बनते जा रहे थे, और इसके बाद में ये जो फाइनल लो बना है, इस यहाँ पे फाइनल लो के बाद मार्केट ने एक अपसाइड लिया, प्रीवियस हाई ब्रेक किया। प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, अपसाइड में निकलता है। ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक कर देता है मार्केट। अब यहाँ पे समझो कि हाई क्या हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है। वेरी सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अगर सिल्वर में अप ट्रेंड चल रहा है तो मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप कौन सा होगा, अपसाइड का होगा, ठीक है। जहाँ भी अगर मार्केट में कोई अपसाइड वाला ट्रेड सेटअप देखेगा वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ा देता है, ठीक। चलो सो अब डॉट टू डॉट बात कर लेते हैं कि मार्केट में हम कैसे कामकाज कर सकते हैं, ठीक। चार्ट को थोड़ा सा कर लेते हैं जूम इन, ताकि विजुअलिटी बढ़ सके, आप सभी को क्लियर कैंडल्स और सारे लाइंस और इंडिकेटर्स विजुअल हो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो लास्ट वीक में मार्केट ने कुछ इस तरीके से कामकाज किया है। आप यहाँ पे एक कैंडल या जो भी सेंटीमेंट देख रहे हैं वो 4 आवर्स का सेंटीमेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने क्या किया, ये जो हमारा एरिया था, इस एरिया को मार्केट ने एरिया या लेवल की बात करें, मार्केट बार बार या सिल्वर बार बार इस लेवल को क्या कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था। और जैसे ये लेवल अगर आप देखोगे तो अपसाइड में निकला है, मार्केट में हमें एक नया लो मेरे को देखने को मिला, और मार्केट में शार्प रैली देखने को मिली 93,939 के आसपास तक की, ठीक है। इसके बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस जो सेल साइड का लेवल है वहाँ तक पहुँचता नहीं, और उसके पहले ही मार्केट में क्लोजिंग मिल जाती, ठीक। अब यहाँ पे समझो हो क्या सकता है, मान लो मार्केट अगर इस तरीके से निकलता है और यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक कर देता है, और प्रीवियस लो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है अगेन जो है डाउनफॉल में जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि अब यहाँ पे जो बियर्स है उनका स्ट्रॉन्गनेस या पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, मतलब मार्केट सीधे सीधे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन उसके लिए कंडीशन आप समझ गए ना, ये वाला जो लेवल है 90,900 का वो ब्रेक होना जरूरी है डाउन साइड में, ठीक है। ओके अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे कामकाज करेंगे। तो 90,900, ठीक है, 90,900 ऑलरेडी अभी बात की थी।
ये एक लेवल है, अगर इसके नीचे मान लो सिल्वर निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो होगी 89,900 के आसपास, सॉरी 89,900 के आसपास हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। और लेट सपोज इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो सिंपल जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो हमारी होगी 88,800 के आसपास, ठीक है। सो ये दो लेवल हमारे पास निकल के आ जाते हैं डाउन साइड में। बट अगर मान लो मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ पे सेम ये जो एक ये एक सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के से मार्केट अगर रिस्पेक्ट लेते हुए या इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड में निकलता है तो ये हमारे पास में ये एक लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 93,000, अगर इस लेवल के ऊपर सिल्वर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी प्लान होगी, या जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चल रहा है वो ये लेवल है। लेवल की अगर बात करें तो 94,500, ठीक। मान लो 94,500 को भी अपसाइड में ब्रेक कर देता तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी नेक्स्ट वीक के लिए वो होगी 96,000 के आसपास, ठीक है गाइस। चलो सो यहाँ पे हमने बात कर ली अपसाइड के दो हमारे कौन कौन से टारगेट है वीकली व्यू के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ शॉर्ट साइड में भी हमने प्लान कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे मंडे को अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू निकाल पाएँ, ठीक है। सो गाइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सिल्वर जो है स्लोली अपसाइड में था, लेकिन अभी आप देखोगे तो प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए यहाँ पे क्लोजिंग भी प्रीवियस लो के नीचे ही दे दी है सिल्वर ने, ठीक। हो क्या सकता है वो समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये एक लेवल आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ से सिल्वर ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग हाफ में लास्ट ट्रेडिंग सेशन के। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी लेवल को ब्रेक करते हुए सिल्वर जो है वो डाउन ट्रेंड में या नीचे की तरफ आया। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है 92,000, ठीक। अगर सिल्वर मंडे के दिन 92,000 के ऊपर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे 92,500 पर, और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग प्लान करके चलेंगे 92,900 पर, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अभी हमने बात की अपसाइड की, बट लेट सपोज मान लीजिए कि मार्केट के लिए जो सेल का लेवल है वो होगा नियर अबाउट 90,900 के नीचे, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मार्केट 90,900 को भी ब्रेक कर देता है तो मंडे के दिन हमारी जो यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 90,500 के आसपास, ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अभी तक हमने बात कर ली कैसे हमें लास्ट वीक में अपनी प्लानिंग करनी है, और इसके साथ साथ कमिंग मंडे यानी 30 सितंबर को हम अपना इंट्राडे सेटअप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपके डाउट कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।